जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक हैं? आप सेशन को स्टार्ट करें। जी जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। और बाकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि सर फेसबुक मार्केटिंग का तो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ना कुछ एडवांस लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एकदम से सब कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। और कल का जो सेशन होगा, कल मैं आपको मार्केटिंग प्लान और उसके साथ कोई एक नई चीज़ मार्केटिंग के हवाले से बताऊंगा कि आपको इनकम कहाँ से कैसे आती है, यानी कि S3 S6 और ऑटो अपग्रेड, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि लीड जनरेशन के हवाले से एक नई ट्रिक आपके साथ कल न्यू शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बाकी जो न्यू मेंबर हैं हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बने, हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, आप सबको सर मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलकम करता हूं। एंड सर एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपने कामयाब होना है तो ट्रेनिंग सेशन और लर्निंग सेशन जो होते हैं उनको मिस ना करें, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने ट्रेनिंग सेशन को मिस नहीं करना। जो हमारा 8 बजे सेशन होता है, जो हमारा 3 बजे सेशन होता है, इसको मिस नहीं करना, आपकी कामयाबी की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक बात मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि सर आप लोग जिस फील्ड का हिस्सा बने हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। दुनिया का सबसे फास्ट एंड ग्रोइंग सिस्टम है, ठीक है, सबसे फास्ट एंड ग्रोइंग सिस्टम है। इसमें देखें लाखों लोगों ने ज़िंदगी अपनी बदल ली हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नाकाम भी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग कामयाब भी हो चुके हैं। जो नाकाम वो होते हैं सर जो सीखते नहीं हैं। अब देखें यहाँ पर मीटिंग में अभी देखें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। मीटिंग में 62 ऑलमोस्ट मेंबर्स हैं। आप लोग मीटिंग में आए हैं, आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, एंड इंशाल्लाह आज भी आप कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाएंगे। अब जो मेंबर मीटिंग में नहीं आए वो नहीं सीखेंगे, कल को जाके ऐसे ही मार्केट में जाएंगे, ऐसे ही नए नए लोगों से मिलेंगे, उनको फेलियर्स आएंगे तो क्या होगा, वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो फेलियर ही हो फेल ही होंगे, तो ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आपने ट्रेनिंग सेशन को कभी भी मिस नहीं करना, ठीक हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं सर। सब मैं बात बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ग्रोइंग बिजनेस है, ठीक है। करंट सेंचुरी में आप चेक कर लें, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सर ये ऐसा वाहद बिजनेस है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप लाखों करोड़ों का सफ़र तय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें बहता हुआ पानी होता है ना, जो पानी, अगर आप बहते हुए पानी में छलांग लगाते तो आप आसानी से बह सकते हैं। अगर आप खड़े पानी में छलांग लगाते तो आप जल्दी नहीं बह सकेंगे। इन सिंपल ये जो सिस्टम है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये ऑलरेडी ग्रोइंग है, तो आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। अभी काम क्या है, अभी आपने यहाँ पे मेहनत करनी है, अभी आपने यहाँ पे स्ट्रगल करनी है। आपको फेलियर्स आएंगे, आपको हर तरह की मुश्किलात आएंगी, आपने उनको ब्रेवली फेस करना है, ठीक है। फेस कैसे करना है वो आपको हर चीज़ कहेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं सर, देखें पिछले दिनों में जब कोविड आया था, हर बिजनेस फ्लॉप हो गया था, हर बिजनेस फ्लॉप हो गया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमारा ये बिजनेस उस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रो में था। तो बात बताने का मकसद ये है कि सर कुछ भी हो जाए ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस ही रहेगा, और आप लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसको सीखते जाएं, इस पर अमल करते जाएं, जो आपको बताया जाता है उस पर अमल करते जाएं, एंड इंशाल्लाह आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अभी ना जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स होते हैं जी, स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद कुछ इतना खास सीखते नहीं हैं। वो कहते हैं जी अपने फ्रेंड रिलेटिव दोस्तों को बताते हैं, उनको बताते हैं, वो उनका आगे से आंसर होता है जी हमें सब पता है। सर उनको ना नॉलेज होता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नॉलेज पता उनको कौन सा होता है जी, हाँ जी, बंदे जोड़ते जाएं और कोई काम नहीं है, ठीक है, बंदे जोड़ते जाएं और कोई काम नहीं है। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता कि आपको यहाँ पे यानी कि डिसेंट्रलाइज क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है, तो उनको कुछ भी नहीं पता होता। जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, जब आप नए मेंबर को प्लान दिखाते हैं, नए मेंबर को बताते हैं कि भाई इससे आपने काम करना है, ये इसका प्रोसेस है, तो सर वो आपको एडी चोटी का आपको जोर लगाता है कि भाई आप ना करें। आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आगे चलकर। और उससे पहले हाँ, मुझे एक नेगेटिव मिला था, इंसान काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे साथ कांटेक्ट में है, डेली बेसिस मुझे डीमोटिवेट करता है, लेकिन मैंने उसकी चैट को भी संभाल लिया है। आप लोगों को एंड पे दिखाता हूँ कि उसने उससे और मेरी क्या चैट हुई थी, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि सर सिर्फ जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, जो पुराने मेंबर हैं, आप एक मिनट के लिए सोचें कि सुबह से लेके अभी तक, ठीक है, या रात को ये सोचें कि आपने कितना टाइम अपने बिजनेस को दिया है, आपने कितना टाइम मेंबर्स को लीड करने में दिया। सर मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि बहुत ही कम टाइम आपने दिया होगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं ना, जिनके अंदर जुनून होता है अगर ज़िंदगी में कुछ करने का, तो सर वो अपने पैशन में डूबे होते हैं, ठीक है। अब देखें मजबूरी में काम नहीं करना।
अगर आप मजबूरी में आए हैं तो वो काम ना करें, क्योंकि आप वो काम कर ही नहीं सकते। अब देखें, आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि बैक बेंचर्स होते हैं और एक कोई पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो जो बैक बेंचर्स होते हैं, लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट डे होता है जो पेपर का, उस दिन उनके घर वाले उनको कह रहे होते हैं कि भाई पढ़ ले, कल तेरा पेपर है, ठीक है, इस तरह उनको कह रहे होते हैं। तो सर एट दी एंड वाले दिन वो पढ़ते हैं सिर्फ वो रात को, और पढ़ते ही नहीं हैं वो, ठीक है। तो बात बताने का मकसद ये है कि वो मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं, तो आपने अगर कोई काम करना है ना तो मजबूरी में ना करें। वो मजबूरी में पढ़ते हैं, मजबूरी में कर रहे होते हैं, मजबूरी में ही पास हो जाते हैं, बाद में मजबूरी में ही जॉब पे कर रहे होते हैं, बस मजबूरी में ही शादी कर लेते हैं, और बाद में आगे मजबूरी में ही होता है जो भी होता है, ठीक है। तो बात बताने का मकसद ये है कि सर मजबूरी में आपने कोई काम नहीं करना। अगर आप इस फील्ड में आए ना तो पूरे दिल से मेहनत करें, पूरे दिल से काम करें, आपकी कामयाबी की गारंटी मैं देता हूँ। मैं बताऊँ ना अपना, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं मेंबर्स को लीड करता हूँ, मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो मैं जो भी काम करता हूँ सर मुझे खुशी होती है इस काम से, मैं कभी भी इससे थका नहीं हूँ। तो आपने पहला काम ये करना है सर, ये मजबूरी वाला काम अगर आप कर रहे हैं कि बस करना ही करना है, तो वो सर वो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अब आपको एक बात मैं नहीं यहाँ से एक बात बताता हूँ, आपने अगर कामयाब होना है ना, अगर आप यहाँ पे ना, कुछ हमारे मेंबर्स होते हैं जी, $5 लगा लिए, बस इनकम आ गई है, बस बात ख़त्म। वो आगे मेंबर्स को प्लान ही नहीं दिखा रहे होते, ठीक है। क्या कहते हैं जी, मुझे डर लगता है कि मैंने उसके पैसे लगवा दिए, उसको ज्वाइनिंग करवा दी, तो वो मुझे क्या कहेगा अगर उसको इनकम नहीं हुई। तो सर देखें, अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उसको आप अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं, आप उसकी लाइफ आप सेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे वो मेहनत नहीं कर रहा, आगे वो लीड नहीं लेके आ रहा, आगे वो सीख नहीं रहा, तो उसकी गलतियाँ आपकी गलती नहीं है, ठीक है। वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। इस दुनिया में ना आपकी नाकामी के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे, ठीक है। आपने जिसको ज्वाइन करवाया होगा वो नाकाम होगा, वो अपनी करतूतों की वजह से होगा। आप अपनी नाकामी के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो सिखाया जा रहा है, आपने कैसे मार्केट में जाना है, कैसे आपने लोगों को गाइड करना है, कैसे आपने लोगों को डील करना है, वो सारी चीज़ें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी, फिर आप मार्केट में जाएँ, फिर देखें कि कैसे बड़ा लीडर कोई ना कोई आ रहा है, आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि मैं अकेला रह के मैं अच्छी खासी टीम बना लूँगा, अकेला रह के मैं अपनी ज़िंदगी सस्टेन कर लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, तो सर आप बहुत बड़ी भूल में हैं, ठीक है। अकेले में रह के क्या होगा, ठीक है, आप जॉब करेंगे, 25 से 30 हज़ार की जॉब करेंगे, ठीक है। जॉब करने के बाद आपकी क्या लाइफ होगी आपको पता ही है, जॉब वालों की क्या होती है। तो अगर आपने एक कामयाब नेटवर्कर बनना है, ठीक है, अगर ज़िंदगी में कामयाबी करनी है ना, तो आपको एक नेटवर्क बनाना ही होगा। अब आप जो जॉब कर रहे होते हैं ना, आपका जो बॉस होता है, उसका जो बॉस होता है सर, वो सारा एक टीम में काम कर रहे होते हैं, उसने आप सबको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रा सोचिएगा, जो आपको मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जॉब आप कर रहे हैं वो किसी का बिजनेस है, ठीक है, उसने आप सबको रखा है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप खुद अपने बॉस बने, एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क देखें, दिए से दिया जलेगा तो सारा माहौल खुद ही रोशन हो जाएगा। आपने जस्ट अपने हिस्से का दिया चलाना है, आपने बस मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में मुश्किलात जो आती हैं वो आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं, ये आपने आगे नोट करनी है, ठीक है। अभी यहाँ से एक भाई साहब मुझे मिले थे, 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत ज़ोर लगा दिया है उन्होंने कि भाई छोड़ दो मेटाफोर्स ये वो। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अब ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना है। मैं स्टेटस लगाता था सर, इनकम आई है, ज्वाइनिंग या जो भी आप मेरे स्टेटस देखते ही रहे होंगे, तो सर उनका मुझे कहना था कि भाई मेटाफोर्स ना करें, मैंने ज्वाइन किया था। अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि पिछली मीटिंग में या उससे पिछली मीटिंग में मैंने आपको एक बात कही थी कि सर जब आप मार्केट में जाते हैं ना, वहाँ पर आपको 2-3 किस्म के लोग मिलेंगे। उनमें से एक किस्म के वो लोग होंगे जो कह रहे होंगे भाई मैंने 3 महीने पहले, मैंने 2 महीने पहले मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, मेरे 3 लेवल थे, मेरे 2 लेवल थे, मेरे पास NFT है, कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ दो, इसमें ये है, इसमें वो है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। और मुझे एक मिला था, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट वेट, मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। किधर गया, ये रहा, एक सेकंड। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक चैट दिखाने लगा था, ये भाई साहब देखें, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी फजूल का लिंक इन्होंने मुझे सेंड किया हुआ था, ये चेक करें। मैं इनको मैंने टारगेट कर रहा था, जैसे मैं आपको बताया था सुबह, जो जॉइन मेंबर्स को टारगेट करना है, अनजॉइन मेंबर्स को टारगेट करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इनको मैं टारगेट कर रहा था, इनको ये मैंने मैसेज किया, ये देखें, इनकी और मेरी चैट हुई। अभी इनकी ना मैंने कोई वीडियो देखी, ना कोई लिंक देखा, ना कोई मैसेज देखा, और 2 दिन के बाद इनका मुझे मैसेज आया ये वाला। तो मैंने इनको भाई आपका नाम बताया, ये चैट ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर सेव करवा लिया, नंबर सेव हो गया। उसके बाद इसने मेरा स्टेटस देखा है,
ठीक है, इसने मेरा स्टेटस देखा है मेरी दूसरी व्हाट्सएप पर, तो ये देख लें ज़रा क्या लिखा हुआ है इसने, ज़रा एक सेकंड। छोड़ दो भाई, क्यों बुद्धू, क्या लिखा हुआ, ले रहे हो ज्वाइन करवा के, बस दुआएं ले रहे हो ज्वाइन करवा के। तो भाई आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, जो लोग ये दुखी रुए हैं, ये ना खुद कामयाब हुए हैं ना किसी और को कामयाब होने देंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन मैंने इसको क्या रिस्पॉन्स किया, ये मेरा रिस्पॉन्स चेक कर लें। ओके भाई, ठीक हो गया। उसके बाद ये इनको थोड़ी चैट की है, चैट मेरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 NFT कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये ठीक है। मेरा आंसर ज़रा चेक कर लें। और आपने कुछ मेंबर यहाँ पे पता क्या करते हैं, जब वो कोई मेंबर डिसअपॉइंट वाला इस तरह का मेंबर मिलता है ना, वो उसको एक सुनाता है, वो 10 और सुनाने स्टार्ट कर देता है। तो सर फजूल लोगों को मुंह लगाना ही नहीं है। अभी हराम हलाल वाले आपको बहुत मिलेंगे अगर आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कह रहे हैं कि क्रिप्टो हराम है, ये ऐसे ये वैसे। तो सर ऐसे लोगों को मुंह लगाए ही ना, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे बस, ठीक है। अब ये देखें, उसके बाद आज इसका कल वेडनेसडे वाले दिन ये चेक करें, फिर मुझे मैसेज कर रहा है, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, सिंपल। उसके बाद स्टेटस देखे डेली बेसिस। अब बात बताने का मकसद पता क्या है सर, वो पूरा जोर लगा रहा है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि भाई छोड़ दो मेटाफोर्स छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन मैं क्या कैसे बिहेव कर रहा हूँ, आप भी चेक कर लें, ये चेक कर लें। तो बात बताने का मकसद ये है कि भाई फजूल लोगों को मुंह नहीं लगाना। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होंगे, भाई काम ना करें, काम छोड़ दें, आपको आप ये सिस्टम ज्वाइन करें, आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो सर आपने ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना, ठीक है। अब आपको मैं एक नई चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि सर देखें, लेट्स सपोज आप फर्नीचर लेने जाते हैं, लेट्स सपोज कुर्सी लेने गए, आप किसी दुकान पे गए कुर्सी लेने, ठीक है। अब देखें, आप अगर किसी मार्केट में जाते हैं, एक कुर्सी आपने लेनी है, आप जाते ही पहली कुर्सी को देख के कहते हैं जी इसको पैक कर दे, मैंने इसको लेके जाना है। सर कभी भी नहीं आप ऐसा करते। आप पता कैसे करते होंगे, पहली कुर्सी देखी है, उसको अच्छे से उस पर बैठ के उसकी टांगे वगैरह सारा कुछ अच्छे से चेक किया, उसके बाद वो पसंद नहीं आएगी, पहली कभी भी नहीं पसंद आएगी, दूसरी बार जाना है, उसको भी अच्छे से देखना है ऊपर। सर 10 से 15 कुर्सी आप बदलेंगे, बदलने के बाद जो 15वीं आपको पसंद आई होगी ना, वो भी आपके दिल में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से आएगी, नहीं यार ये नहीं ठीक, कोई और देख ले, ठीक है, अंदर ही अंदर आएगी। तो सर आप ये गुमान क्यों करते हैं कि आप पहली ही बार मार्केट में जाते हैं, पहले ही बंदों को प्लान दिखाएंगे तो आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे? सर कभी भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ना आपको एक मैं रूल बताने लगा हूँ, ये बात नोट रखिएगा, पहले भी ये बात बताइए, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा इवेल्यूएट करता हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। सर लॉ का नाम है लॉ ऑफ एवरेज। अब ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें सर, आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है जब कोई बॉल करवाता है, बॉल करवाएगा, विकेट को अगर लग गई तो मैं आउट हो जाऊंगा। आपको पता है, आपको रूल का पता है। वो अगर आपको रूल का पता है, आपको गेम खेलने का मज़ा आता है, आपको पता है कि ये यहाँ पर लगेगी तो मैं आउट हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक रूल है, अगर आप बगैर रूल के क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आप आउट हो जाएंगे, तो आप तो उसका अंपायर का गला पकड़ लेंगे, भाई आपने बताया ही नहीं था मुझे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक रूल है, ठीक है, इसको आप गांठ बांध लें अगर आपने कामयाब होना है, ठीक है। ये समझ लें कि ये आपके साथ होगा और बहुत सारे मेंबर के साथ ये हो रहा है, ठीक है। रूल सिंपल है सर, 15 से, मैंने पहले भी ये बताई हुई है लेकिन थोड़ा सा इवेल्यूएट करूंगा, ठीक है। आप 15 से 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अपलाइन की मैं बात नहीं कर रहा सर, अगर आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है ना, वो अगर 20 मेंबर को प्लान दिखा रहा है तो 8 से 9 बंदों को वो ज्वाइन करवा लेगा, क्योंकि सर उसको पता है, वो पहले इस फील्ड में आ चुका है, उसको पता है हर चीज़, वो इस मार्केट में काफ़ी एक्सपर्ट है। अगर आप एज अ बिगिनर 10 से 15 मेंबर को प्लान दिखाएंगे ना, आप ये रूल माइंड में रखने 100%, उनमें से 1 या 2 मेंबर आपको कहेंगे जी डिटेल बताएं, बस ये रूल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, इसको नोट कर लें। कुछ भी हो जाए, आपने 15 मेंबर को प्लान दिखा दिया, 15 में से 2 से 3 लोग क्या कहेंगे जी डिटेल बताएं, और 2 से 3 जो लोग होंगे ना, वो भी आपका, जब आप उनको प्लान दिखाएंगे, वो भी आपको बाद में मैसेज रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये बात नोट कर लें, ठीक है। अब प्लान दिखाने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो आपको अभी नहीं पता, ठीक है। आप एज अ बिगिनर का आ रहे हैं। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ सर, कोशिश करें किसी भी न्यू मेंबर को प्लान खुद ना दिखाएं, कोई भी मेंबर किसी भी न्यू मेंबर को प्लान खुद ना दिखाएं। जो आपको कहता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करने के बाद उनको रात 8 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी करें। उनको कहें भाई एक वेबिनार रखा गया है आपके लिए, ठीक है, आपने वो मीटिंग अटेंड करनी है, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लान गाइड किया जाएगा कि आपने काम कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, हर चीज़, ठीक है। तो आपके मेंबर को हम खुद गाइड करेंगे कि उसने ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है। अब एक लॉ मैंने आपको बताया, इसको ज़रा नोट रखिएगा।
ला क्या है आपको रूल का पता है, ये फील्ड है, ठीक है। आप गेम खेल रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप 15 से 20 मेंबर को प्लान दिखाएंगे, उसमें से 2 से 3 आपको कहेंगे डिटेल बताएं, बाकी कोई नहीं बताएगा। कोई भी नहीं आपको मैसेज सीन करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको। कोई होंगे बस मना करेंगे, कोई आपको डिमोटिवेट करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे, ठीक है। तो आपने उनकी बातों की परवाह नहीं करनी। जैसे मैंने उन भाई साहब को डील किया था, सेम ऐसे ही आपने भी मेंबर को लीड करना है, ठीक है। सर लोगों का काम है क्या, आपको पता ही है, तो आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें, आप जस्ट खुद पे फोकस करें, ठीक है। ला को रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। 20 मेंबर को प्लान दिखाएंगे, उसमें 2 से 3 मेंबर आपको कहेंगे मुझे बताएं। अब उसी जगह पे जहाँ पर आप प्लान दिखा रहे हैं ना, अगर उसी जगह पे आपका अपलाइन प्लान दिखाएगा ना सर, वो मैं 100% बता सकता हूँ कि वो आपसे पहले वो ज्वाइन करवा लेगा। क्यों? क्योंकि सर उसने टाइम गुजारा है, उसने सीखा है, उसको पता है, उसको हर किस्म का इंसान उसने फेस किया हुआ है, उसको हर चीज़ का पता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे मैंने को गाइड करना है, ये उसका प्रोसेस होता है, हर चीज़ उसको पता होती है, ठीक है। तो जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, जब आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, थोड़ा सा आपका मज़ीद एक्सपीरियंस हो जाएगा सर, आपको खुद आप ऐसे ऐसे लोगों को एक एक दिन में ज्वाइनिंग करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर ऐसा होगा कि लोग आपको खुद ढूंढेंगे, भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं सर, अपलाइन से इस तरह कंपेयर ना करें, ठीक है। क्या करते हैं जी, कंपेयर कैसे कर रहे होते हैं, अपलाइन तो 3 ज्वाइनिंग करवा रहा है, जैसे वो बता रहा है मैं भी वैसे प्लान दिखा रहा हूँ। सर नहीं, आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जैसे आपका अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं ना, कोशिश करें आप उनको मीटिंग में लेके आएँ, कोई मसला ही नहीं है। जब आपका थोड़ा सा फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप न्यू मेंबर्स को मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आप भी एक अपलाइन बनते जाएंगे, आपके अंदर टीम बनती जाएगी, आपके अंदर एक लीड आती जाएगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप मार्केट में अच्छे खासे एक्सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका काम क्या होगा, लॉ ऑफ एवरेज को आपने अपनी बात में नोट रखना है, ठीक है। और मैंने पिछली 1-2 मीटिंग में बात कही थी, बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। बात रिपीट ये है कि सर स्टार्टिंग के 2 से 3 वीक होते हैं ना, सबसे नाजुक होते हैं। ये सबसे नाजुक चीज़ टाइम आपका ये होता है, आपको फेलियर्स आएंगे, आपको नाकामी आएगी, 1-2 वीक आपको कोई इनकम नहीं आएगी, आपको लोग हर तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। बस आपने नोट क्या करना है, लॉ ऑफ एवरेज आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने 20 मेंबर को प्लान दिखाया तो 2 मेरे पास आएंगे, बस ये बात अपने नोट में रखें। और मैंने पहले भी बात बताई थी सर, किसी आदमी की औकात आपकी ना से किसी आदमी की ना की औकात आपके बाल के टुकड़े के बराबर भी नहीं है, ठीक है। जब आपको कोई ना करते ना तो खुश हुआ करें, कसम से। मुझे जब कोई ना करता है ना, जब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में था उस वक्त मुझे इसका काफ़ी शौक़ था, मैं काफ़ी रिसर्च की थी, ठीक है। इसके बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ। तो मैंने जब रिसर्च की ना इसके बारे में, तो सोनू शर्मा की एक वीडियो आई थी, उसमें वो ये बता रहे थे, उसके बाद मैंने इस पर अमल किया है और ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब मुझे कोई ना करता है ना, मुझे अंदर ही अंदर खुशी होती है, ये मेरा फेलियर है, ये मेरा फेलियर है, इसके ऊपर मैंने कदम रख के उससे आगे जाना है। मैं, ये मेरी दूसरी सीढ़ी है, ये मेरी तीसरी है, ये भी नाकाम, चौथी, पाँचवीं। अब ना मेरी ही टीम में एक मेंबर है, शायद वो मीटिंग में भी आए हो, यहाँ पर वही सुन रही हो मुझे, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, नाम नहीं मेंशन करूँगा। सर 3 से 4 तकरीबन 2 से 3 वीक हो गए उनको मेरे साथ ज्वाइन किए हुए, ठीक है। आपके लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, 2 से 3 वीक हो चुके हैं, ठीक है। आप डेली बेसिस सर वो क्या करती हैं, मीटिंग अटेंड करती हैं, डेली बेसिस ग्रुप में टारगेट कंप्लीट करती हैं, डेली बेसिस अनजॉइन मेंबर्स को मैसेज करती हैं, जॉइन मेंबर्स को मैसेज करती हैं, ठीक है। डेली बेसिस वो अपनी मेहनत कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं सर, मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैं आपको बता दूं सर, आपकी मेहनत का ना 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं होगा। आप खुद पे बिलीव रखें, अपने अल्लाह पर बिलीव रखें। बेशक इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे उसको मौत तलाश करती है। तो अपने अल्लाह पर यकीन रखें यार, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, आपको उसका अजर मिलेगा। आप कह रहे हैं मैंने 20 मेंबर को प्लान दिखाया, 2 उसमें एग्री हो रहे हैं, बात नोट रखें, लॉ ऑफ एवरेज ठीक हो गया। दूसरी बात, आप 40 मेंबर को प्लान दिखाते, 5 मेंबर आपको कह रहे हैं जी हाँ डिटेल बताएं, तो ये नोट रखें कि मेरी मेहनत का 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं होगा। ये आप अपने आप पे खुद पे बिलीव रखें। ये 2-3 बातें हैं, इनको ज़रा नोट रखिएगा अगर आपने कामयाब होना है। बाकी जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं उनके लिए मैं ज़रा फेसबुक मार्केटिंग का थोड़ा सा रिपीट ज़रूर कर देता हूँ, बाकी मैक्सिमम मेंबर को पता है। सर मैं एक बात और बता दूँ, एडवांस लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे। मैं तो चाह रहा था आज काफ़ी कुछ आपको बताऊँ, लेकिन अभी नहीं बता सकता। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस कुछ ना कुछ आप नई चीज़ सीखेंगे। कल आपको एक नया ट्रिक बताऊँगा। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, मैं पहले बता रहा हूँ,
मार्केटिंग प्लान आपको बताऊंगा, ठीक है। मेंबर्स पता क्या कहते हैं, सर मैंने पहला मेंबर ऐड करवाया, इनकम पता नहीं किधर गई। उसके बाद मैंने वो मेंबर ऐड करवाया, मेरा तीसरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने आगे एक मेंबर ऐड करवाया, उसकी इनकम मुझे क्यों नहीं आई। रिसाइकल कैसे, प्रोडक्ट फंड, ये सारा कुछ, ये क्या चीज़ होती है, इंशाल्लाह कल ब्रीफली डेप्थ में जाके एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। सर आप 8 बजे सर बताते हैं, सर तुम बताते हैं 8 बजे प्लान, लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग मेंबर्स भी होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ब्रीफली बताऊंगा कि मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे आपको इनकम होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, हर चीज़ ठीक हो गया। तो कल वाला सेशन ना मिस कीजिएगा, उसके साथ एक नई ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि लीड के हवाले से। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने न्यू मेंबर को गाइड कैसे करना है, ठीक है। कोई भी मेंबर आता है सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, नाम पूछें, नाम अपना बताएं, नंबर सेव करवाएं। नंबर सेव करने के बाद आप 3 क्वेश्चन करें, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और नाम, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद नंबर सेव करें। नंबर सेव करने सर प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। एकदम से सब कुछ नहीं कहना, ठीक हो गया। उसके बाद आप उनको दोनों ऐप इंस्टॉल करवाएं, जूम ऐप या टोकन बुकर या ट्रस्ट वाले जो भी आप करवा रहे हैं, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करवाने के बाद ऐप का अकाउंट बनवाएं, ऐप की सेटिंग करवाएं और मैट्रिक का जो एड्रेस है ना वो मंगवा लें, ठीक हो गया। यहाँ तक था आपका काम। उसके बाद आपने उसको इन्वेस्टमेंट का नहीं कहना, क्योंकि सर मेंबर वो सबसे समझ लें कि मेंबर्स इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं करती। उसके बाद वो कहेगा भाई आगे बताएं मैंने क्या करना है। उसके बाद सिंपल आप उसको ये बताएं भाई आपका 50% काम हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट, और तकरीबन थोड़ा सा काम रह गया। मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले बिजनेस सीख लें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने इस मार्केट में यहाँ पर आपने कामयाबी कैसे होना है। तो आप 8 बजे हमारा सेशन होता है, आपने वो सेशन अटेंड करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। सर इससे आसान हल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बताया ही ना, प्रोसेस को फॉलो करें, ऐप इंस्टॉल करवाएं, ऐप की सेटिंग करवाएं। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट की बारी आ जाए, आपको पता है कि वैलेट रेडी हो चुका है, 12 की सेव हो चुकी हैं, उसको बताएं कि सर आप रात 8 बजे वाला सेशन अटेंड करें। सेशन में उसको लाजमी लेके आना है और कोशिश किया करें कि सेशन की ना थोड़ी सी हाइप क्रिएट किया करें। मेंबर्स क्या कहते हैं, सेशन अजी आ जाइएगा बस बात खत्म, नहीं, सेशन की थोड़ी सी हाइप क्रिएट किया करें। ऐसे ये देखें, सेशन में लिमिटेड सीट होंगी सर, आपके लिए सेशन स्पेशल रखा गया है, ठीक है, आप लोगों के लिए, और लिमिटेड सीट होंगी, लिमिटेड टाइम होगा, और मैंने आपकी सीट रिजर्व करवा दी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, टाइम की पाबंदी कीजिएगा, ठीक है, और मैं आपकी सीट बुक करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपने सेशन लाजमी अटेंड करना है। सेशन की ना आप हाइप क्रिएट किया करें, उसके बाद उसको भी पता होगा हाँ यार वाकई में कोई है इस यहाँ पर, ठीक है। तो वो खुद सेशन अटेंड करेगा, तो सेशन अटेंड करने के बाद वो खुद आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात ज़रा नोट रखिएगा। अब आपको थोड़ा सा फेसबुक का बता देता हूँ। फेसबुक ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला कम से कम 5 से 6 आपकी फेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 6 फेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए। आपका एक नंबर है, उस पर 5 जीमेल बन जाएंगी, एक जीमेल पर आपकी एक फेसबुक आईडी बन जाएगी, ठीक हो गया। 5 आईडीज़ बननी चाहिए। जो बिल्कुल न्यू आईडी आप बना रहे हैं, उस आईडी में एक दिन में 3 से 4 ग्रुप ज्वाइन करने हैं और एक ग्रुप में एक पोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं करना। जो बिल्कुल न्यू आईडी है, जो आप जीमेल बना रहे हैं, आईडी को थोड़ा सा रनिंग में लेके आएँ, तो 1-2 मंथ के बाद आप उस आईडी में अच्छी खासी पोस्टिंग कर सकते हैं। 1-2 मंथ आपने उसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कुछ मेंबर क्या करते हैं, आईडी बना लेते हैं, पहले ही दिन 50-100 पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दे, तो आईडी आपकी बैन हो जाएगी और होगी भी 160 डे प्लस की, 190 डे लगेंगे, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना। जो न्यू आईडी आप बना रहे हैं, उसमें कम से कम एक दिन में 3 से 4 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, एक ग्रुप में एक पोस्ट करनी है, ये बात नोट रखिएगा। 5 फेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि आपने काम करना क्या है। सुबह उठना है, उठने के बाद आपने 10 से 12 ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करना है। सर आपको सर ने ग्रुप में भी वॉइस की थी, मैं भी रिमाइंड करवा रहा हूँ। सबसे पहला मॉर्निंग में आपका जो काम होगा, किसी को मैसेज नहीं करना, कोई अपलाइन का मैसेज सीन नहीं करना, किसी डाउनलाइन का मैसेज सीन नहीं करना, अपनी ओपन करनी है अपनी फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिल्कुल न्यू मेंबर है ना, आप लोगों को मैं बता दूँ सर, जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं ना कि आई वांट टू ज्वाइन EVL, आई वांट टू ज्वाइन मेटाफोर्स या समथिंग, इस तरह की कंपनी की नाम ले रहे होते हैं, तो उन लोगों को आपने मैसेज नहीं करना। जो कह रहे हो कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क अवेलेबल, किसी को भी आपने मैसेज नहीं करना। आपने काम करना है, आपने 10 से 12 ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करना है सुबह फर्स्ट टाइम। अब आपको टारगेट बता रहा हूँ, इस टारगेट पर अमल करें, आप कामयाब हो जाएंगे। कॉपी करें, ऐड कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप पर जाएं। ये मेरी व्हाट्सएप है, आपकी जो व्हाट्सएप है सर, जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने इस पर अमल किया है, ठीक है। इस पर अमल किया तो मेरी लीड चेक करें। आप भी अमल करेंगे, आपके पास भी लीड आएगी। मेंबर्स पता क्या कह रहे होते हैं, सर जी मैं फेसबुक पर इतनी ज़्यादा पोस्टिंग करता हूँ, फेसबुक पर ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे पास लीड नहीं आ रही। सर लीड नहीं आएगी आपके पास,
क्यों? क्योंकि आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना डेली बेसिस, या तो एक ही तरह के ग्रुप्स में कर रहे होंगे या डेली बेसिस एक ही पोस्ट कर रहे होंगे। तो कोशिश करें थोड़ा सा ना आप अपने बदलें, पोस्ट को बदलें। डेली बेसिस आपकी डिफरेंट पोस्ट होनी चाहिए, डेली बेसिस कुछ ना कुछ नई पोस्ट के साथ नए ग्रुप्स में जाके करें, फिर आपके पास मेंबर्स आएंगे। अच्छा, ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट कैसे करना है? टारगेट करने के बाद ये चेक करें, व्हाट्सएप ने आपको एक फ़ीचर दिया होता है मैसेज योरसेल्फ, वहाँ पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद जो आपने कॉपी किया था उसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद नंबर को टच करें। टच करने के बाद चैट विद, और इसको भाई साहब को ज़रा यहाँ पे मैसेज कर दें। किधर गया मेरा मैसेज? ये वाला। ठीक है, मैसेज करने के बाद इसको क्लिक करें। सर ये बात ज़रा नोट करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी इसको नो कर दें। ठीक है, उसके बाद इसके नंबर को सेव कर लें। ये आपका काम है। नंबर सेव करने के बाद इस तरह सुबह फर्स्ट टाइम जो आपने काम करना है 12 से 15 मेंबर को ये मैसेज करना है। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने पोस्टिंग करनी है। सर पोस्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है जहाँ सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं? अब देखें ये पोस्ट सबसे थकी हुई मुझे लग रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये चेक करें, 4 दिन पहले पोस्ट की थी भाई साहब ने, 118 कमेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, इसको छोड़ें, ये पोस्ट आपने यूज़ नहीं करनी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सर ये देख लें 23 घंटे पहले ये पोस्ट की है। ठीक है, 23 घंटे ये पहले पोस्ट की है भाई साहब ने, एंड 12 कमेंट्स हैं। ठीक है, किसी हद तक ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट है, इसके नीचे इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद नीचे नंबर लिखें, आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर जाके पोस्टिंग करें। 2 काम बता दिए। तीसरा काम आपने क्या करना है, जो ग्रुप एक्टिव हैं, ठीक है, जो आपके ग्रुप एक्टिव हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्टिव ग्रुप का कैसे पता लगेगा? ठीक है, ये देखें, जो जिस पोस्ट में ज़्यादा कमेंट्स हैं कम वक्त में, वो एक्टिव है। ठीक है, फॉर यू में जाएं, ये फॉर यू है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रुप आपका एक्टिव है। ठीक है, इसको ज़रा ऑन करें, सॉरी, ग्रुप को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट समथिंग पर जाएँ। ठीक है, राइट समथिंग पे जाके पोस्ट किया करें। यार आप गलत करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, वैसे ही पोस्ट इतनी बड़ी बना के कर रहे होते हैं, तो वो आप काम ना करें। यहाँ पर जाके जो भी आपकी पोस्ट है वो टाइप करें। ठीक है, सर अल्लाह पाक ने आपको माइंड दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने माइंड को यूज़ करके अपनी कोई ना कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस एक पोस्ट बनाता हूँ, डेली बेसिस अपने टॉप लीडर को सेंड करता हूँ कि भाई आप ये पोस्ट करें। डेली बेसिस मैं एक अपना काम करता हूँ, मैं अपनी रूटीन के साथ काम कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, कोई ना कोई अट्रैक्टिव पोस्ट यूज़ करें जिससे आपके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स आएँ। ठीक है, तीसरा काम आपने क्या करना है, कमेंट्स में जाके पोस्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे ना कोई आपको मिल जाएगा जो कहेगा जी हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर देखते हैं, जो कहे मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके कमेंट्स को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करने के बाद रिप्लाई को क्लिक करके आप उसको वहाँ पे अपना कमेंट छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर कोई मिल जाएगा तो मैं कर देता हूँ, ये चलें ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल है। तो ये 3 से 4 मेथड है, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और टारगेट आप अगर डेली बेसिस, अच्छा एक बात मुझे ज़रा बताएं, आप लोगों को जो बात बताई गई थी, ठीक है, एक सेकंड यार किधर गया, आपको एक बात बताई थी कि आपने 500 प्लस स्टेटस व्यूज़ करने हैं। ठीक है, ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएं इस टारगेट को आप अचीव कर रहे हैं या नहीं, कितने स्टेटस व्यूज़ हो गए हैं, डेली बेसिस इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं, चैट बॉक्स में बताएं ज़रा मुझे। जितने मेंबर्स ऑनलाइन हैं यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, ज़रा मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें। 20 प्लस मेंबर्स, आपकी चैट मुझे नज़र नहीं आ रही, आप लोग मुझे सुन नहीं रहे। आई थिंक 250 9 ठीक हो गया सर, ज़बरदस्त। सर किधर हैं आप लोग? हामिद भाई नहीं हामिद भाई, पोस्ट ये कर रहे हैं लेकिन शायद आपको नजर नहीं आ रही। ये बहुत ज्यादा पोस्टें आ रही है। ठीक है ना, चलिए इनके 20 मुझे शो नहीं हो रही प्लस 80 प्लस, इनके 10 प्लस, इनके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको पता नहीं, शायद उन्होंने डायरेक्ट, चलें खैर कोई इशू नहीं ब्रो, कोई इशू नहीं। बाकी ना अच्छा मेंबर्स, जी बाकी मेंबर्स ये बात जरा नोट कर लें, स्टेटस व्यूज़ आपके 500 प्लस होने चाहिए। मैं भी डेली बेसिस कर रहा हूँ, मेरे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, मैं भी देख लेता हूँ कितने हो गए हैं। 475 प्लस थे, 365 5 बजे, हाँ मेरे 480 तकरीबन हो गए हैं, 480 तकरीबन हो गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द क्रॉस हो जाएगा। सर आप खुद को डेली बेसिस इंप्रूवमेंट लेके आएँ। मैं आपको एक और हल बताता हूँ। ठीक है, आप बता क्या किया करें, आप सुबह जब अपना काम स्टार्ट करते हैं, जब आप अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला जो आप काम करना है, आपने इस जगह पे अपनी व्हाट्सएप पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने एक चीज़ देखनी है, आपके कॉन्टैक्ट देखें आपके कितने हैं, आपके कॉन्टैक्ट देखें कितने हैं। मेरे देखें 6857 हैं।
ठीक है। आपने क्या करना है, सुबह जब आपने अपना काम स्टार्ट करना है ना, आप गुड मॉर्निंग का दुरूद पाक का स्टेटस लगाते हैं, सबसे पहला आपने काम ये करना है, यहाँ पर आगे देखें कॉन्टैक्ट कितने हैं, कॉन्टैक्ट देख लिए, उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। आपके माइंड में ये होगा कि जी मेरे इतने हैं, अब उसको कॉपी पे लिख लेना है। अगर लिखना नहीं है व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर देना है, तो कल को जब आप दोबारा अपना स्टार्ट करें ना, दोबारा आप देखेंगे भाई मेरे इतने कॉन्टैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप डेली बेसिस कितने मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं डेली। सर आप कोशिश किया करें ना, मेंबर से नंबर सेव करें, नंबर सेव करवाएं, ये बात जरा नोट करें। ठीक है, सेव करेंगे तो आपको ये शो होते जाएंगे स्टेटस। ठीक है, बाकी सर मैक्सिमम क्लियर कर दिया। कल की मीटिंग का टॉपिक आपको मैंने बता दिया है, मार्केटिंग प्लान होगा, ज़्यादा डेप्थ में जाके इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा। दूसरा एक नई ट्रिक आपको कल बताऊँगा लीड के हवाले से। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि अपना टारगेट डेली बेसिस इंप्रूव करते जाएं। और स्टार्टिंग में मैंने भी बात कही थी, फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मीटिंग ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करे कोई मेंबर। मैं आपको बता दूं, एक रिदम के साथ चल रहे हैं, इंशाल्लाह हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अब फेसबुक ये सारी चीज़ें दोबारा मैंने रिमाइंड इसलिए करवाई हैं क्योंकि हमारी टीम के कुछ न्यू मेंबर हिस्सा बने हैं, तो उनको नहीं पता था फेसबुक कैसे यूज़ करनी है, क्या प्रोसेस होता है। उनके लिए ये चीज़ें भी साथ साथ ही होंगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया आप सीखेंगे। ठीक है, एंड सर कंटिन्यू करें, काफ़ी टाइम हो गया आज तो। जी जी, काफी टाइम हो गया, सेशन को एंड करते हैं। बस लास्ट में जो है ना 2-3 अल्फाज मेरा कहना चाहूंगा, कमेंट सेट करना चाहूंगा। कोशिश यही किया करें, देखें आपको